आगाज़ महफ़िल हो या उम्र के आखिरी अयाम हो, आगाज़ महफ़िल हो या उम्र के आखिरी अयाम हो, ए मसीह मेरे लब पर बस तेरा नाम हो। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एहसान सितार एक बार फिर से हाज़िर हूँ महफ़िल ज़मज़मा में, नए चेहरे के साथ, नई आवाज़ के साथ, जिन्हें खुदा ने बरकत दे रखी है। ये बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजाते हैं और इससे ज़्यादा खूबसूरत खुदा ने इन्हें आवाज़ दे रखी है। और इसी के साथ साथ ये तालीम के मैदान में भी अपना नुमायाँ किरदार अदा कर चुके हैं और फिल वक्त ये जगह पर जगह खुदाबंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और अपने चर्च में एज अ क्वायर लीडर काम करते हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। मेरी मुराद साइमन भाई से है, जो कि चरड़ गांव के रिहायशी हैं और आज हमारे दरमियान महफ़िल ज़मज़मा की रौनक बनकर आए हैं। तो साइमन भाई, आप कैसे हैं? खुदावंद का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे? मैं भी ठीक हूँ, खुदावंद रहीम का शुक्रगुजार हूँ। साइमन भाई, आपको कैसे शौक़ पड़ा म्यूज़िक का? आपने किस तरह से सीखा, किन से सीखा और अब कैसा ये प्रोफेशन आपका चल रहा है? एहसान भाई, सबसे पहले तो शुक्रगुजारी है खुदावंद यीशु मसीह की कि जिसने हम सब की जानों पर रहम किया और बेशक, आज हमारी ज़िंदगियों में ये दिन बख्शा कि हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बेशक, पहले तो सारा क्रेडिट और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को, बेशक। कि जिसने हमारी ज़िंदगियों में ये दिन बख्शा है ताकि हम जिंदा सांसों के साथ उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। आमीन, आमीन। आमीन। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और RYF की पूरी टीम का, महफ़िल ज़मज़मा के इस प्लेटफॉर्म का। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी यूथ को अपलिफ्ट करने का। ये बहुत, मैं इसका सारा क्रेडिट खुदावंद यीशु मसीह को सबसे पहले और बिल्कुल। उसके बाद आपकी पूरी टीम को देना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल, हम तो कुछ भी नहीं है, ये खुदावंद की अनायात है जो हम पर अपने कर्म की नज़र की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल, ये खुदावंद के नाम को जलाल है। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि मुझे शौक़ किस तरह पड़ा। तो मौसीकी में ख़ास तौर पे दुनियावी लिहाज से एक बहुत मशहूर मिसाल है कि लोग मिसाल देते हैं अक्सर उस्ताद लोग, कि जो आर्टिस्ट है वो बनता नहीं है, वो पैदा ही होता है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो जो एक खसलत थी, वो जो एक था कि मतलब मौसीकी के साथ जो लव था वो बचपन में सी था। तो जी, बचपन में ही क्वायर में और उसके अलावा खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में इन्वॉल्व रहा। तो उससे काफ़ी इस चीज़ में इंटरेस्ट बना कि खुदावंद के नाम को और जलाल देने के लिए आगे जाना है, ठीक और है। उसी तरह मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर सीखा भी किसी से आपने बाकायदा? जी 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 बिल्कुल। सबसे पहले तो सिखाने वाली जो ज़ात है वो तो खुदावंद यीशु मसीह है। बेशक, बड़ा उस्ताद तो हम, वही है। हाँ जी, हम सबको सिखाने वाली जो ज़ात है वो मसीह है, और मैं हमेशा अपना मेंटोर और आइडियल खुदावंद यीशु मसीह को ही अपने सामने रखता हूँ। और उसके बाद जो मेरे दुनियावी लिहाज से मौसीकी के जो उस्ताद हैं, जो मेरे मेंटोर हैं, वो उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब हैं, जिनसे जी, मैंने जी। बाकायदा डिसेबलशिप और उस्तादी शागिर्दी जिसे हम कहते हैं, उसके बाद स्टार्ट किया। जी, 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 बिल्कुल। और ये बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि सीखना जो है एक जो काबिल शागिर्द है, बिल्कुल बिल्कुल। वही एक काबिल उस्ताद हो सकता है। आमीन। और अगर हम देखते हैं कि किसी सीखा भी नहीं हो, फिर भी हम शागिर्द करना शुरू कर देते हैं। पहले सीखना है, पहले देन सीखना है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने शागिर्द बनाएँ। बिल्कुल ठीक है। आगे एक बड़ी बात कही जाती है, तरतीब दुनिया का हुस्न है। और ये तरतीब हमारी ज़िंदगी में तभी आती है जब हम इल्म हासिल करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, इसको आपने कहाँ तक कवर अप किया है? हाँ, मैंने स्टार्ट किया मिडल तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं प्राइवेट चला गया और वहाँ पे मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने इंटर किया, और उसके बाद अभी मैं प्राइवेट जो है प्राइवेट कॉलेज में यूनिवर्सिटी में मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अभी कंटिन्यू है मेरी। जी, कंटिन्यू तो बड़ी अच्छी ये बात खुदावंद है। के नाम को जलाल है बिल्कुल, साहब। बिल्कुल। मेरी अक्सर मैं जब बात करता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे जो नौजवान हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हों। हाँ जी, ये और एक चीज़ है जो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा माशरा जो माइनॉरिटी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ लैग कर रही है वो स्टडी है। हम स्टडीज़ हैं। तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं, और ये एक मुझे लगता है
कि हमें ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे क्रिश्चियन को बेदार करने के लिए, माइनॉरिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, यंगस्टर को अपलिफ्ट करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है RYF का। आप किसी बात से मुझे एक शेर याद आ गया। पंजाबी के एक बाबा जी हैं, बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं था, मेरे पास तो वो नहीं था, तो मैं क्या करता, मैंने तो इस वजह से स्टडी छोड़ दी है। उनके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ। बेहिम्मते ने जेड़े बहके शिकवा करन मुकदरां दा, बेहिम्मते ने जेड़े बहके शिकवा करन मुकदरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। तो जिन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है दोस्त, वो मुश्किलात का सीना फाड़ देते हैं। अगर वो मुश्किलात पत्थरों की तरह बनी भी होती हैं तो भी वो उनको दो हिस्से कर देते हैं। बेशक बेशक। ये कलाम भी हमें किसी जगह पे रुकने का नहीं कहता। जी बिल्कुल। अगर हम कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो हमें किसी तरह की भी हर्डल नहीं आ सकती। किसी ने कहा अगर आप चल रहे हो और गिर गए हो तो रुकना नहीं है, घुटनों के बल चलो। और अगर घुटने भी घिस गए हैं तो रिंगो, रुकना नहीं। क्या बात है, क्या ये खूबसूरती की बातें हैं दुनिया में कि कुछ ना कुछ करने वालों के लिए है। आमीन। आपकी जो आइडियल पर्सनैलिटी कौन सी है, किसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? एहसान भाई, सबसे पहले तो मेरी जो आइडियल पर्सनैलिटी है वो खुदावंद यीशु मसीह है। बेशक वो तो मेरी भी है, एक दुनियावी तौर पर भी तो उसी तरफ भी आने लगा था जी कि खुदावंद यीशु मसीह को मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, और खुदावंद यीशु मसीह को ही अपना मेंटोर आइडियल, जो मैंने पहले भी बताया था, मैं मानता हूँ। और उसके बाद जो दुनियावी लिहाज में जो मुझे शख्सियत दुनिया में बहुत पसंद है जी, वो मेरे उस्ताद हैं। और उस्ताद सलामत अली खान साहब, जी जी जी, आप सब वाकिफ़ हैं वो कितनी हम्बल पर्सनैलिटी है, कितनी काम पर्सनैलिटी है। और मैं चाहता हूँ दुनिया में अगर किसी की तरह मैं अपना किरदार रखूँ तो वो उस्ताद सलामत अली खान साहब। बिल्कुल। आज का जो शागिर्द है ना, उसने क्या किया, वह अपने उस्तादों को छोड़ता जा रहा है, अपने बुजुर्गों को छोड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वो गिरता है, जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पाता। तो खूबसूरत बात है कि आप अपने उस्ताद जी को अपना आइडियल मानते हैं, वरना आज तो जो शागिर्द है अपने उस्ताद जी को एक दो गीत सीखने के बाद वो भूल जाते हैं। ये अक्सर ऐसा होता है। तो आप जो हमारा चैनल RYF 777 देख रहे हैं, रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप के साथ एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे इस प्लेटफॉर्म से, नौजवानों को, नाजरीन ग्रामी को आप क्या मैसेज देंगे? इसमें मैं दो चीज़ें ऐड करूँगा जो मैंने अपनी यूथ को और आपके चैनल के जो देखने वाले लोग हैं उनको जो मैंने मैसेज देना है, उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये मैसेज आप लोगों को दूँगा। एक कलाम की बहुत खूबसूरत आयत है कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। सबसे पहले तो हमें खुदावंद में मसरूर रहने की ज़रूरत है। और दूसरा जो मेरा मैसेज है वो RYF की तरफ से है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यूथ को अपलिफ्ट करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जितने टैलेंटेड हैं, हमारी कम्युनिटी के जितने अच्छे लोग हैं, जितने परस्तार हैं, वो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। और इसी तरह मेरी दुआएं हैं RYF को देखने वालों के लिए, और जितने नाजरीन हैं अभी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए है कि आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और खुदावंद के जलाल के लिए इस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा बढ़ाएं। आमीन आमीन। तो आज आप हमें क्या सुना रहे हैं भाई? ज़रूर एक गज़ल है उस्ताद परवेज़ फ़िदा साहब की जी। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत गा सकें, क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम है। तो जी बिल्कुल, और कोशिश करूँगा अगर अच्छा गाएगा। जी। तो नाज़रीन ग्रामी, हम भाई से खुदावंद की वर्शिप सुनते हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का कि जिसने हमारी जानों पर रहम किया और फजल बख्शा कि आज हम जिंदा जान और जिंदा ज़ुबान के साथ उसकी तमजीद कर सकें। और उसके बाद शुक्रगुजारी है RYF की और इस प्रोग्राम की महफिल ज़मज़मा के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ आप सब लोगों की कि आप सब लोगों ने मुझे मदू किया, आज हमको मदू किया कि आज हम यहाँ पे खुदावंद के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। और उसके अलावा एक और क्रेडिट एक शख्स को मैं देना चाहूँगा जिसका मेरी ज़िंदगी में और मौसीकी में एक बहुत अच्छा रोल है। मैं चाहूँगा कि अगर उसका नाम ना लिया गया तो शायद नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो आपकी टीम का हिस्सा भी है साहिल भाई के लिए कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मौसीकी के लिहाज से मेरी ज़िंदगी में बहुत साथ दिया।
और ये खुदावंद और उस्ताद के बाद अगर मौसीकी का किसी को क्रेडिट जाता तो वो आपकी टीम के मेंबर साहिल भाई को जाता है। आमीन। उभर रही है नई सूलियां फिजाओं में, नए चिराग जलाओ वफा की राहों में। और एक चीज़ और मैं ऐड करता चला जाऊँगा इसमें कि खुसूसन रिक्वेस्ट है जितने नाजरीन हैं RYF के कि जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं इस वक्त दुनिया में, खुसूसन कोरोना के हवाले से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग दुआओं में याद रखें। और इस गीत का मकसद भी यही है कि हम उन जानों को जो लोग इससे इन्फेक्टेड हैं उनके लिए कुछ मरहम का साबित हो सके। आमीन। उभर रही है नई सूलियां फिजाओं में, उभर रही है नई सूलियां फिजाओं में, उभर रही सूलियां फिजाओं में, नए चिराग जलाओ वफा की राहों में। उभर रही है नई सूलियां फिजाओं में। है तेरा खून मेरे होठों पर, खिला हुआ है तेरा खून मेरे होठों पर, महक रहे हैं तेरे जख्म मेरी बाहों में, महक रहे ज़ख्म मेरी बाहों में, नए चिराग
छिप सकेगा ना सूरज कभी घटाओं में। नए चिराग जलाओ वफा की राहों में। ऊपर रही है नई सूलियां फिजाओं में। अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ करने का, तो भाई हम भी आपके अपने हैं, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए, ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि का बहुत सा ख्याल रखिए। और भाई माँ बाप की इज्जत कीजिए, नौजवानों बढ़ो, आगे बढ़ो, खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।